जनाब का ईदी वाला व्लॉग देखा और ये समझ में नहीं आया कि ईद बीत जाने के 10 दिन बाद में ईदी वाला व्लॉग जो क्या वैल्यू रखता है। इसको क्या समझा जाए, कोई कंटेंट नहीं है इनके पास में इसलिए ईदी वाला व्लॉग लेकर आ गए। देखिए, त्यौहार एक पर्टिकुलर डे होता है, ऐसा नहीं है कि साल भर में आप कभी भी जो है उस त्यौहार को मना लेंगे। और ईद या बकरा ईद जो होती है वो कम से कम जो 3 दिन तक मनाई जा सकती है और ठीक है उसके ऊपर करा जा सकता है, लेकिन 10 दिन बाद में करना तो ना करने के बराबर है। जिसको भी आप ईदी दे रहे हैं वो ले तो लेगा, पर उसकी वो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जो टाइम की वैल्यू होती है वो अपने आप में ज़्यादा बड़ी होती है और उस टाइम की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। ईद पर आप जो है किसी को ईदी दीजिए तो उस दिन का माहौल ही कुछ और होता है और खुशी ही कुछ और होती है और डेफ़िनेटली उसका जो है असर भी अलग होता है। तो चलिए बात करते हैं इस व्लॉग के बारे में और आने वाले इनके प्रोजेक्ट के बारे में भी। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाती है। एक तो इस व्लॉग का जो स्टार्टिंग थी वो ही बहुत अजीब था। ऐसा कब और किसके व्लॉग में आपने देखा हो कि जो मैडम कर रही हैं, जो उनकी शेव है जनाब की, उस शेव में सीरम लगा रही हैं। देखिए, कुछ एक्टिविटी तो कम से कम व्लॉगिंग से आप दूर रखिए। ये जो है कितना ऑकवर्ड लग रहा है कि आप जो है एक तरह से बिल्कुल ही मैन चाइल्ड की तरह उसके साथ बिहेव कर रही हैं और उसके जो है शेव के ऊपर अचानक ही वो उसके अकॉर्डिंग, हालांकि अचानक वगैरह कुछ नहीं होगा, ये सब शूटेड रहता है। तो ये कह रहे हैं कि अचानक ही आकर और मेरा मुंह पकड़कर और ये शुरू होगी, इसने जो है शूट करने का मौका भी नहीं दिया। टोटली ऑकवर्ड लगता है, ऐसे लगता है कि मतलब दिमाग में कुछ है या नहीं है, या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर होती हैं, लेकिन हर चीज़ वहाँ पे व्लॉग में दिखाने वाली नहीं होती। अगर आप ये दिखाना चाह रही हो कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो और हर चीज़ को बहुत केयर करती हो, तो ये तो दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता है। ये क्या तरीका हुआ, आप पकड़ती हैं उसके शेव को और उसके बाद में लगाना शुरू कर देती हैं अपना लोशन, आई मीन सीरम। अब मैडम कितनी केयरिंग है, इसका जवाब जो है तुरंत ही अगले शॉट में मिल जाता है। जनाब कह रहे हैं कि मैं वेट कर रहा था नाश्ते की, यानी कि वो जो है आवाज़ लगा कि उन्होंने ऑमलेट वगैरह की इस फरमाइश की थी, लेकिन उसके बाद में जब कोई सुनाई नहीं दिया तो उनको पता चला कि वो मैडम जो है नहाने के लिए गई हैं। और वो इतना देर लगा दिया, आधा घंटा हो गया। एक लाइट वाला आया बदलने के लिए, वो भी लाइट ना होने की वजह से, यानी कि मैडम के ना होने की वजह से वो भी चला गया कि ठीक है मैं बाद में आता हूँ। और उसके बाद में भी जो है मैडम जो कहीं पे दिखाई नहीं दी। असल में क्या है, मैडम खुद बता रही हैं कि वो बेबी को सुला रही थी और सुलाते सुलाते क्या हुआ, वो बेबी के साथ में सो गई। तो ये है मैडम। ये वैसे भी देखा जाए ना, मैडम को काम क्या है या मैडम कैसे करती हैं। देखिए, ये देखा जाए तो यहाँ फैमिली में कितने लोग हैं, ये 2 लोग तो ये हैं और एक इनके पापा हैं। पापा के लिए ऑलरेडी एक फुल टाइम केयर टेकर है और बच्चे के लिए नैनी लगी रहती है। तो फिर इसके अलावा फिर रह गए मैडम और जनाब, और मैडम और जनाब के लिए निक्कू है, धर्मदादा है, उसके अलावा एक हाउस हेल्प भी आती है उनके घर में जो कि खाना बनाती है। इसके अलावा जो है बर्तन वाली अलग आती है, सफाई वाली अलग आती है। तो इतने सारे लोग होने के बाद में, और हाँ खाना बनाने के लिए भी है, तो देखा जाए तो इतने सारे काम करने वाले होने के बावजूद भी ये जो 5 BHK लेके बैठी हैं मैडम, तो इनका फिर काम क्या है। तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो हाउस हेल्प जो है कैसे मैनेज किया जाता है, जिसके लिए वो हाउस वाइफ कहलाती हैं, या वो उन्हें नहीं आता है, या फिर जो मैडम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आलसी हैं कि जब मर्ज़ी जाके सो गई, जब मर्ज़ी जाके जो काम कर लिया, नहाना है तो नहा लिया। आजकल वो बताकर भी कॉम्ब कर रही हैं, आपने देखा होगा बार बार ये टोंट किया जा रहा है इनकी तरफ से कि लोग कहते हैं कि कॉम्ब नहीं कर रही तो कॉम्ब कर लिया है। ये जो काम करने का जो नाटक करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फाड़ देते हैं, बच्चे के ऊपर जो पर्चा फाड़ देते हैं कि बच्चे ने उन्हें ये नहीं करने दिया, बच्चे ने उन्हें वो नहीं करने दी। असल बात ये है कि ये लोग मूडी हैं, साथ साथ बहुत ज़्यादा आलसी हैं। अच्छा, अगर आपने नोट किया हो, एक और चीज़ बहुत ऑकवर्ड है। घर के अंदर जो बच्चे का जो ट्रॉलर है, उस ट्रॉलर के अंदर कौन बैठा के बच्चे को हर समय रखता है। लेकिन आप देखेंगे कि कितनी बार उसी के अंदर होता है बच्चा, और आज भी जो दवाई जो पिला रहे हैं वो उसी के अंदर बच्चा लेटा हुआ है और उसके लिए दवाई पिला रहे हैं। यानी एक कमरे से मैडम यहाँ तक लेकर आई हैं जनाब के पास तक, तो हाथ में उठा के नहीं लाई हैं। भाई वाह, कितना काम करती हैं मैडम, कितना थक जाती हैं भाई, पूछिए मत ना। हाउस वाइफ हैं तो पूरी तरह से हाउस वाइफ हैं, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि मेरे को अब और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ बच्चे चाहिए और जो है टिफ़िन बांध के अपने हस्बैंड को देना है।
और लगता है कि जनाब में भी मैडम की आत्मा घुस गई है, और इसलिए वो जो व्लॉग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को खिला खिला कर दिखा रहे हैं। और कोई टाइम नहीं मिलता क्या आपको? जब व्लॉगिंग करनी होती है, जब कैमरा उठाते हो, क्या जब भी बच्चे को खिलाते हो, उसके बाद में अपने काम में मस्त, और बच्चा जो है वो ट्रॉलर में झूल रहा है, जो घर के जो हाउस हेल्प है ना, वो इधर से उधर बच्चे को बहलाने के लिए घुमा रहे हैं, या फिर नैनी के पास गया हुआ है। अगर वाकई में आप इतना ज़्यादा खिलाते हैं तो बच्चा आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, जो कि नहीं करता है। पिछले वाले व्लॉग में जिसमें मैडम का फ़ोन खो गया था, उसमें मैडम ने उसकी लाइट जलाई हुई थी और उसके बाद में ऊपर रखकर शूट कर रही थी, और बच्चा लगातार हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन उसके बाद में भी उसकी नज़र बार बार उस कैमरे की तरफ जा रही थी। वो बार बार ऊपर देखता था, फिर मैडम की तरफ देखता था। तो अभी तक उसकी समझ तो यही बन पाई है कि कैमरा उसका कोई ना कोई पार्टनर है, मम्मी है, पापा है, कौन है जो उसको हर समय देखता रहता है, इसलिए वो उसको देखता रहता है। अब देखिए जनाब जो ऑमलेट भी फोर्क के साथ में खा रहे हैं। चलिए, अच्छा एटिकेट है, हम इसको बिल्कुल भी वो नहीं कहेंगे कि भी ऐसा कर रहे हैं। आप घर में भी खा रहे हैं तो बड़ा सफाई से, बड़ा तरीके से खा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सारे हाथ गंदे करके खा जाए। दूसरी तरफ जब मैडम जो है बच्चे को खिलाती हैं, तो मैडम की पूरी 5 उंगलियां उस खाने के अंदर सनी हुई होती हैं, और उससे वो बच्चे को फीड करा रही होती हैं। पिछले वाले व्लॉग में ये वाला शॉट आप देख चुके होंगे। और देखिए मैन चाइल्ड यानी कि बच्चा आया अपनी मम्मी के पास में ये बताने के लिए कि उसको कहाँ कहाँ कितना कितना दर्द होता है, शोल्डर में कितना पेन हो रहा है, क्या क्या करना पड़ता है। तो मम्मी का क्या करना होता है, तो मम्मी ने कहा पहले कैमरा उधर करो, फिर मैं अपना पार्ट प्ले करूँगी, और कैमरा उधर होता है, और फिर जो बच्चे को प्यार किया जाता है। अले ले ले, बच्चा कितनी मेहनत करता है, कितनी चोटें लगती हैं, वाह वाह वाह। अब इसे क्या कहें, इसे तो रोमांस भी नहीं कह सकते। अब देखिए वो खाना मांग रहा है तो ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है कि भाई कितना तुम परेशान करते हो, और साथ ही साथ आम को लेके देखो कितना बेबी वॉइस में कि आम खाना है, मतलब डब्बा की सारी हरकतें यहाँ पे सीख ली हैं। और इस वाले शॉट में तो हालत देखो उसकी क्या हो रही है, मतलब इसको कहेगा कि ये हाउस वाइफ है, वो हाउस वाइफ जो पूरी तरह से बैलेंस करके चलती है। अगर ये खाना मांग रहा है तो इसका मतलब लंच का टाइम तो हो ही गया होगा ना। अगर लंच का टाइम हो गया है तो उसके बाद में भी इनका ये हाल है। कहाँ गया कॉम्ब, और कहाँ गई ड्रेस, और कहाँ गया फेस। और सॉरी, ये तो रात का टाइम था, क्योंकि जो गुड नाइट करके गया है जो इनका जनाब 2.0 है। और कहाँ तो आप इनको जनाब को देखेंगे कि पूरा का पूरा कुर्ता पहना हुआ है जो कि फुल स्लीव का है, और उसके ऊपर वो साफ़ा भी सर के ऊपर बांधा हुआ है। और कहाँ आप दूसरी ड्रेस जो आपकी उनकी देखते हो वो सिर्फ बनियान में देखते हो, यानी पूरे घर में वो बनियान में इधर से उधर घूमते रहते हैं। इसके 2 ही कारण हैं, या तो अपनी बॉडी दिखाना कि मैं कितना बड़ा हीरो हूँ, क्या हूँ, और दूसरा जो बाल जो छपरी की तरह हमेशा बिखरे हुए रहेंगे। ये कौन सा स्टाइल हुआ? डिसाइड कर लो कि छपरी बन के रहना तो छपरी बन के स्टाइल में रहो, या फिर वो जो साफ़ा बांध के पूरी तरह से कुर्ता पहन के एक सलीके की ड्रेस में आप दिखाई देते हो। और अब इसके बाद में होती है ईदी देने की तैयारी। अब देखो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस हर चीज़ मौके पे अच्छी लगती है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ईद का दिन की नमाज जो है आज से 10 दिन बाद पढ़ ली जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही इससे ईद हो जाती है। और कितने शर्म की बात है कि वो दोनों बच्चे से पूछा गया कि भाई आपको ईदी मिली है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई ने हमें कोई ईदी वगैरह नहीं दी है। क्या इसको बिजीनेस कहेंगे या फिर इसको आलसीपन कहेंगे? क्योंकि बिजीनेस तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि जो ईद का दिन है, ईद के दिन अगर ईद के काम नहीं करेंगे आप तो फिर कौन से काम करेंगे? और ये तो घर के अंदर होता ही होता है, जैसे ही आप मिलते हैं वैसे ही आप ईदी दे देते हैं। इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता है। आप नमाज से घर आए और घर आप में जो भी बच्चे वगैरह जो छोटे होते हैं अगर हैं तो उनको तुरंत ईदी दे दी जाती है, उसी वक्त दे दी जाती है। इसी तरीके से जो जो मिलता चला जाता है उसके हिसाब से उन्हें ईदी दे दी जाती है। जो घर के बड़े होते हैं वो नॉर्मली एक साथ बैठकर सबको बुला कर ईदी दे देते हैं। अब इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है और इतनी ज़्यादा सब लोगों ने कहा कि बच्चे की पहली ईदी थी, उसके बाद में भी बच्चे को किसी ने ईदी नहीं दी। और वैसे तो बोरे कहते हैं कि भाई ये इसका पहला ईद है, पर ये है वो है, लेकिन उस दिन बिल्कुल भी एक बार ये नहीं कहा गया कि ये बच्चे की पहली ईद है, जबकि हर चीज़ में पहले चीज़ें गिनते हैं। आप अगर आप दूसरे का देखें व्लॉग, जैसे सूफियाना है, उनके बच्चा पैदा हुआ था, उन्होंने अभी फेस भी रिवील नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ईदी का पूरा ख्याल रखा। और हर
घर के परिवार ने, हर घर के सदस्य ने उसको ईद विश करी है और स्पेशली ये बोला वो कहाँ है बच्चा, ये तो उसकी पहली ईद ही है, और उसको अच्छा सा गिफ्ट भी दिया गया उनको। ये तो बिल्कुल वही वाली बात है, खिसियाना बिल्ली जो है ना वो खंबा नोचती है, तो इसलिए अब इनके पास कुछ नहीं रह गया था। तो चलो भी एक व्लॉग जो है इसका बात का भी बना देते हैं कि ईद ही देंगे हम सब लोग, और सारे लोगों ने मिल के चलो आज हम जो है ईद करते हैं। वे कर लो, आप 10 दिन बाद कर लो, ये तो आपके घर की ईद है। चलिए अब जब ईद ही का रख ही लिया है तो उसके बाद में जनाब जो है वहाँ पे अपनी कॉमेडी करके दिखाते हैं कि भाई ठीक है मैंने पैसे ले लिए हैं और इसके बाद में किसी को नहीं मिलेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ जिसका इकलौता बेटा होता है और जो केयरिंग होता है, जो राजा बेटा कहलाता है, वो कभी माँ से एक बार भी मजाक नहीं करता। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ और कभी भी कुछ भी हो जाए मैं कभी अपनी माँ से किसी भी तरीके का इधर उधर का वर्ड बोलने की हिम्मत नहीं करता हूँ। अगर मेरे से छोटे कभी भी अगर माँ के लिए कुछ बोलते हैं तो वो इसके एवज में बहुत कुछ सुनते हैं और उन्हें समझाया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं कहा जाता, ये तुम्हारी मदर हैं, इनसे ऐसा नहीं बोल सकते आप। और उनके फ़र्ज़ों को हम याद रखते हैं क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं और उनका वक्त अब वो वाला वक्त नहीं है, तो उनको पहले ही सब कुछ, उनको पैसे या सब कुछ चीज़ें वो दे दी जाती हैं। हम कभी अपने हाथ से नहीं देते, जब तक मम्मी ज़िंदा है और जब तक वो हैं वो ही अपने हाथ से देंगी। हमारा इतना बड़ा रुतबा नहीं हुआ है कि हम वो सब दे सकें, इसलिए हम अपने भी चीज़ें जो है उनको देते हैं कि आप दो हमारी तरफ से। और एज़ यूजुअल कोई भी काम आप बनाएं, मैडम बनाएं, तो वो ज़रूर एक नई चीज़ बता देती हैं कि ये ख़राब हो गई है मुझसे। तो इसलिए भी हम कहते हैं इनका कुकरी चैनल जो है ना वो देखने लायक नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास है। और कितना बुरा लगता है कि अपने घर के कामों में अपने पापा को बिल्कुल बताते नहीं हैं और उनको बिल्कुल एक तरह से अलग सा ही रखते हैं। अब ईदी मिल रही है, ये पापा के लिए सरप्राइज़ है, वो भी कह रहे हैं कि आज ईदी मिल रही है। एटलीस्ट पापा से तो सलाह किया होता है कि भाई पापा ऐसा ऐसा हो गया था, हमसे गलती हो गई है, तो हम इसलिए जो ना कल जो है ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं, ईदी देने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये कम से कम उनको बताया जा सकता था, लेकिन पापा को तो समझते हैं जैसे कि वो घर के अंदर है ही नहीं, और इसका ऐसा भी नहीं है कि उस काबिल नहीं है कि उनसे बातें शेयर ना की जाए या उनसे बात की ना जाए। असल में क्या है, उनको कोई टाइम देता ही नहीं है। अब बिरयानी बन गई है तो एक एक आदमी से ये पूछने की क्या ज़रूरत है कैसी है कैसी है कैसी है। देखिए आपने किसी एक बार बोल दिया उसके बारे में कि भाई ये बिरयानी बनाई है, डिफरेंट बनाई है, तो कैसी लगी, तो जिसको अच्छी लगेगी वो अपने आप ही मुंह से बोल देगा। आप हर एक किसी के सामने ले जाके कहोगे तो उसको यही कहना पड़ेगा अच्छी लगी। तो अच्छी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि बिना बताए जब पूछा भी ना जाए तब उसके ऊपर रिएक्शन आए, दैट इज़ अच्छी। असल मायने में तो उसी को तारीफ़ कहते हैं। और क्या ऐसा भी कोई करता होगा कि ये पूछे कि आप कितना दे रही हो, अगर वो मतलब आपको कम लगेगा तो आप लोगे नहीं क्या? मतलब कितना ज़्यादा बेइज्जती वाली बातें कर रहे हो, कितनी छोटेपन वाली बातें कर रहे हो। मजाक अच्छा लगता है लेकिन चीज़ें देखनी चाहिए कि किस में आप क्या बोल रहे हो और किसके लिए बोल रहे हो, ये भी देखने वाली बात होती है। अगर आप ईद के लिए तैयार हुए हो और उसी तरीके से ईद मनाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई चलो ईद ही देंगे, ये सब करेंगे और शूट भी करेंगे उस पर, तो उस पर जो इसको देखो ज़रा, गुटका किंग को देखो ज़रा, वो किस तरह से किस ड्रेस में किस तरीके से आया है। मतलब जो कुर्ता वगैरह है उस पर प्रॉपर प्रेस भी नहीं है, लग भी नहीं रहा जैसे बंदा नहा धो के तरीके से आया हो। और एक बात की हम दिल से तारीफ़ करेंगे कि अम्मी ने जिस तरीके से जो हाउस हेल्प जितने भी हैं उन सबको भी ईदी दी, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। सबको अपनी फैमिली का ही मेंबर समझना चाहिए, उसी तरीके से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। और कुछ भी कहिए साहब, अल्लाह का इंसाफ जो है बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। देखो वो जो है ईदी के लिए पूरा पर्स लेके भागा था कि वो मैं ये सारी ले लेता हूँ और ये हमारी हुई, अब आप देखो आप किसको क्या देनी है। तो अल्लाह ने उसको यहीं दिखा दिया नतीजा कि लास्ट में जब ईदी बांटने को आया तो उसके पास के लिए वो कुछ भी नहीं बचा, यानी उनके पास में कुछ नहीं बचा। डेफिनेटली वो हो सकता है वो हाउस हेल्प वगैरह की गिनती करके नहीं लाई होंगी, तो उसकी वजह से वो पैसा जो है कई जगह चला गया, तो इसलिए वो शायद उसमें कुछ पैसा बचा नहीं कि वो बेटे को दे सकें। तो इसी को कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा तुरंत ही आपको भरने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब जब सबको ईदी मिल चुकी है तो फिर ठीक है, जनाब का क्या है, वो तो रह गए तो रह गए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।